देखो, अपने टॉपिक चल रहा था फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। उसमें अपन ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ये वाला वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया था, जहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल वी, कैपिटल ए और कैपिटल वी क्या थे, आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस। पहली वाली कौन सी थी, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लो। पहला वाला कौन सा था, जिसमें पहले वाला था अपन के प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन क्यूटी फ्लो। पहले वाला आपका फ्लो था प्लेन क्यूटी फ्लो, ठीक है। तो प्लेन क्यूटी फ्लो क्या होता है, ए फ्लो बिटवीन टू पैरेलल सरफेसेस, वन ऑफ विच एट रेस्ट, जिनमें एक एट रेस्ट होना चाहिए एंड अनदर वन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, एंड प्रेशर ग्रेडियंट टेकन टू बी जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन के प्लेट्स है सरफेसेस के स्थान पर, तो u इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एक तो सिचुएट कर दी, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ले दी अनदर प्लेट, u इक्वल टू कैपिटल U और y इक्वल टू क्या है h, और ये फ्लो हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में, इन द x डायरेक्शन, सॉरी अलोंग x डायरेक्शन इन द x बाई प्लेन, ठीक है। तो प्लेन क्यूटी फ्लो क्या होता है, सबसे पहले तो एक प्लेन क्यूटी फ्लो इज द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल सरफेसेस। ए प्लेन क्यूटी फ्लो इज द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल सरफेसेस या टू पैरेलल प्लेट्स। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ए प्लेन क्यूटी फ्लो, ए प्लेन क्यूटी फ्लो is the flow between two parallel surfaces, two parallel surfaces के स्थान पर plates, two parallel plates, one of which at rest and another moving with constant velocity, sorry, uniform velocity, u, and the pressure gradient taken to be zero, that is प्रेशर ग्रेडियंट कौन था अपन के, dp अपॉन dx, dp अपॉन dx इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है। लेट मान लेते हैं फ्लो अलोंग द, लेट फ्लो अलोंग द x एक्सिस इन द x y प्लेन। ये पहले भी था लेकिन एक बार और लिख देते हैं, इन द x y प्लेन, फ्लो अलोंग द x एक्सिस इन द x y प्लेन। देन द बाउंड्री कंडीशंस क्या आएगी, देन the boundary conditions for lower plate and upper plate, then boundary condition in that case, then the boundary conditions in that case, पहले किसके लिए लिखोगे, फॉर लोअर प्लेट, लोअर प्लेट के लिए देखो, लोअर प्लेट फिक्स थी, तो ये फिक्स्ड होगी, मूव नहीं कर रही थी, तो u इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। अनदर वन फॉर अपर प्लेट,
U इक्वल टू कैपिटल U और बाई इक्वल टू कितना है H। ये आपके लोअर प्लेट हो गया और ये आपके अपर प्लेट हो गई। ठीक है, तो अब यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 8, तो यूज करो। नाउ यूजिंग the boundary conditions in equation number 8 we get क्या रिजल्ट आता है देखो। तो यहां अपन यूज करेंगे डायरेक्टली। तो 4 पहले लोअर वाली करो, लोअर वाली करेंगे अपन। तो फ्रॉम पहले लोअर वाली करोगे तो u इक्वल टू 0 1/2 म्यू डी पी डी एक्स प्रेशर ग्रेडियंट 0, बाई की वैल्यू भी 0, ठीक है, प्लस ए डॉट बाई की वैल्यू 0 प्लस v। लोअर प्लेट वाले ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट किसकी वैल्यू 0 हो गई आपके, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया LHS 0 V, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट V इक्वल टू क्या हो गया 0। देन क्या आएगा U इक्वल टू क्या आएगा देखो 1/2 म्यू dp अपॉन dx स्मॉल p बाई स्क्वायर प्लस ए डॉट कितना आएगा y। ठीक है, अब अपन कौन सी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज कर दो। ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 9। अगेन यूजिंग स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U एंड बाई इक्वल टू h इन इक्वेशन नंबर 9 बी गेट करेंगे तो देखो स्मॉल u की जगह तो क्या हो गया कैपिटल U, ठीक है, 1/2 म्यू डी पी डी एक्स प्रेशर ग्रेडियंट 0 बाई की जगह h स्क्वायर प्लस ए डॉट कितना हो गया h, ए डॉट कितना हो गया h। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैपिटल U इक्वल टू कितना आ रहा है AH। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें अपन तो A इक्वल टू कितना आ गया डायरेक्टली कैपिटल U अपॉन कितना आ गया H। ये A की वैल्यू होगी, ये B की वैल्यू होगी। B की वैल्यू तो पहले रख दिया था, A की वैल्यू रख दो एंड प्रेशर ग्रेडियंट अपन का क्या है 0। ठीक है, पुटिंग A in equation number 9 we get 9 में रखेंगे तो स्मॉल u इक्वल टू आ गया हाफ 2/μ 0 बाई स्क्वायर प्लस u अपॉन h इंटू बाई सिंस प्रेशर ग्रेडियंट टेकन टू बी 0 फॉर द प्लेन क्यूटी फ्लो। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से आपके आ गया u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन h इंटू कितना आ गया बाई। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड velocity distribution for the plane QT flow
plane QT flow and this distribution is linear distribution। तो अगर अपन इनका फ्लो बनाएं इनके बीच में, इस वेलोसिटी और बाई अपॉन एच के बीच में अगर अपन फ्लो बनाएं तो ये इनका जो ग्राफ आएगा वो आपकी क्या आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, लीनियर। तो ये अपन के पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया किसके लिए, प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए। सेकंड नंबर पे आता है अपन के जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो। तो सेकंड नंबर पे देखिए जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो, सॉरी जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो ने प्लेन पॉइजन फ्लो। सेकंड नंबर पे आता है प्लेन पॉइजन फ्लो। प्लेन पॉइजन फ्लो, ठीक है। तो ये फ्लो किस टाइप का होता है, पिछले वाले में तो क्या था, एक तो एट रेस्ट थी और दूसरी मूव कर रही थी। इसमें दोनों के दोनों प्लेट्स इन दैट फ्लो, बोथ प्लेट्स केप्ट आर स्टेशनरी, केप्ट स्टेशनरी। दोनों प्लेटों को क्या लिया गया है, स्टेशनरी लिया गया है। एंड सिचुएटेड, एक को तो सिचुएट किया गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट बाई इक्वल टू माइनस बी एंड अनदर वन सिचुएटेड एट बाई इक्वल टू प्लस बी, another one situated at y equal to plus b and both plates are kept stationary। इसमें दोनों के दोनों प्लेट को क्या लिया गया है, स्टेशनरी लिया गया है। ये तो y इक्वल टू हो गया माइनस बी और u इक्वल टू 0 एंड दूसरी प्लेट हो गई अपन के, ये भी स्टेशनरी है, y इक्वल टू प्लस बी और u इक्वल टू 0। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी इस बार, 2b। इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर z एक्सिस और ये ऑरिजिन। और इस बार इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है। In the plane Poisson flow, both plates are kept stationary. In that flow, both plates are kept stationary. Both plates are kept stationary। दोनों के दोनों प्लेट क्या है, स्टेशनरी। सिचुएटेड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। apart and the pressure gradient non-zero। in that case प्रेशर ग्रेडियंट dp अपॉन dx ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब क्या क्या बाउंड्री कंडीशन बनेगी, लोअर प्लेट के लिए y इक्वल टू माइनस बी, यू इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू प्लस बी एंड u इक्वल टू 0। देन
द बाउंड्री कंडीशंस आर क्या बनेगी, फॉर लोअर प्लेट के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, y इक्वल टू माइनस बी एंड u इक्वल टू 0। फॉर अपर प्लेट तो अपर प्लेट के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, y इक्वल टू प्लस बी और u इक्वल टू क्या है 0। तो नाउ यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 8, अपन का इक्वेशन नंबर 8 क्या था देखो, नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 में अपन बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ से किस किस की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल ए कैपिटल वी, कैपिटल ए कैपिटल वी की वैल्यू उसमें रखेंगे तो अपन के पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है, पैराबोलिक आ रहा है, एलिप्सॉइड आ रहा है, हाइपरबोलिक आ रहा है, वो अपन वहाँ देखते हैं। ठीक है, तो नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 क्या था अपन के देखो, इक्वेशन नंबर 8 था स्मॉल u इक्वल टू 1/2 म्यू प्रेशर ग्रेडियंट dp अपॉन dx डॉट बाई स्क्वायर ए वाई प्लस बी। तो नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस in equation number 8 we get क्या रिजल्ट आएगा देखो, स्मॉल u के स्थान पर 0, 1/2 म्यू dp अपॉन dx, बाई के स्थान पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ऑफ ए वाई a इंटू वी प्लस बी। इक्वेशन नंबर 9 आई थी, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, ये तो लोअर प्लेट से आ गया, अपर प्लेट से क्या आएगा, 1/2 म्यू dp अपॉन dx बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का v इक्वल टू इक्वेशन नंबर 11। इसको इक्वेशन नंबर 11 ले लेते हैं, दोनों को ऐड करें अपन, यहीं से देखो दोनों को ऐड करें, ये प्लस तो ये कट गया, तो ये कितना हो रहा है, ये जुड़ के देखो 1/μ, इधर तो 0 चल रहा है, 1/μ dp अपॉन dx और b स्क्वायर प्लस हो गया 2b। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ रहा है, सबसे पहले तो इसको इधर भेजो, तो माइनस में 1/μ dp अपॉन dx डॉट बी स्क्वायर प्लस 2b। तो अब b का वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसफ़र कर दो, तो v का वैल्यू निकाला अपन ने, तो माइनस में 1/2 म्यू dp अपॉन dx डॉट कितना आ रहा है बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 12। अब अपन क्या करेंगे, b का वैल्यू इसमें रख दो, इसमें, और a का वैल्यू निकालना है, किसी एक में रख दो। नाउ पुटिंग b in equation number 11, b get, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 0, 1/2 म्यू dp अपॉन dx b स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ऑफ 1/2 म्यू dp अपॉन dx डॉट बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, a इंटू स्मॉल v था। ठीक है, यानी कि ये 0 a डॉट स्मॉल v, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है,
तो अब ए और बी की वैल्यू किस में रखोगे, इन इक्वेशन नंबर 8, देन बी गेट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। After putting the arbitrary constant, capital A and V in equation number 8, we get the following velocity distribution. We get the following velocity distribution. तो क्या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पुट करेंगे तो देखो, स्मॉल यू के स्थान पर स्मॉल यू, 1/2 म्यू के स्थान पर 1/2 म्यू, dp अपॉन dx के स्थान पर dp अपॉन dx एंड डॉट बाई स्क्वायर, ए की वैल्यू थी 0 डॉट बाई और v की वैल्यू थी 1/2 म्यू, dp अपॉन dx डॉट बी स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, देखो सॉल्व करेंगे तो स्मॉल u इक्वल टू 1/2 म्यू कॉमन 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है, बी स्क्वायर और dp अपॉन dx। अब यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लें तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और dp अपॉन कितना आएगा, dx। इक्वेशन नंबर 13, ये आ गया इक्वेशन नंबर 13। अभी ये सिंपली अपन का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया फॉर द प्लेन पॉइजन फ्लो, लेकिन अपन का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन होती है, इस फॉर्म में नहीं होता। तो इस फॉर्म में नहीं होता तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो है वो लाने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। अगर अपन मैक्सिमम और मिनिमम निकालें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द y विद रेस्पेक्ट टू x टेकन टू x नहीं y टेकन टू बी 0, यही लेते हैं। तो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी वेलोसिटी क्या लेंगे, du अपॉन dy इक्वल टू क्या होगा, 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का बी स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू, ये तो कांस्टेंट, माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर और dp अपॉन dx भी कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, 0। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, म्यू बचा कितना, बाई अपॉन म्यू, dp अपॉन कितना, dx इक्वल टू 0। ये जो है पूरा आपके क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0 में चला जाएगा क्योंकि dp अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0 है। ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, सिंस dp अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0, प्रेशर ग्रेडियंट इन दैट केस। ठीक है, तो फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी y इक्वल टू 0, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आएगा, देन, और अगर आपको देखना है मैक्सिमम मिनिमम,
अगर मैक्सिमम निकालना हो तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो, और अगर आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है इस पे है कि नहीं, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। तो d2u अपॉन कितना dy², तो माइनस का b² अपॉन 2μ, ये हो जाएगा, सिंगल में बाई था, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बाई का 1 अपॉन b², लेस देन, या ये आएगा आपके लेस देन आएगा b²v एट बाई इक्वल टू 0। और वैसे अगर देखें तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। देन द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको अपन डिनोट करेंगे u मैक्सिमम इक्वल टू माइनस का b² अपॉन 2μ, 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, और dp अपॉन dx। तो यहाँ से निकालें अपन तो u मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ रहा है, u मैक्सिमम इक्वल टू आ गया माइनस का b² अपॉन 2μ डॉट dp अपॉन कितना आ गया dx, इक्वेशन नंबर 14। अब अपन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 13 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 14। नाउ इक्वेशन नंबर 13 is divided by equation number 14, we get the result। तो क्या आएगा, u ऊपर u मैक्सिमम नीचे इक्वल टू माइनस का b² अपॉन 2μ, 1 अपॉन y² अपॉन b² dp अपॉन dx डिवाइडेड बाई माइनस का b² अपॉन 2μ, 1 माइनस बाई सॉरी dp अपॉन dx। तो ये आपके ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, कितना बचा हुआ है, u अपॉन u मैक्सिमम इक्वल टू 1 माइनस y² अपॉन b²। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस u मैक्सिमम इंटू 1 माइनस y² अपॉन b²। इस फॉर्म में आप इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन पढ़ोगे, विच इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन for the plane Poiseuille flow। प्लेन पॉइजल फ्लो, और ये कौन सा है, हाई पैराबोलिक, हाई पैराबोलिक, वो लीनियर था, ये कौन सा हाई पैराबोलिक। तो इसका अगर अपन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाई अपॉन एच और इनमें अगर अपन ग्राफ बनाए तो ये किस टाइप का आएगा, हाई पैराबोलिक टाइप का आएगा। दो हो गए, दो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, थर्ड वन बचा है अपन का, वो कौन सा बच रहा है, फिर देखो, जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो।
थर्ड बच रहा है जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो। A generalized plane QT flow is the is the plane Poisson is the plane QT flow is the type of plane QT flow in which the pressure gradient dp upon dx नॉन जीरो। ये इस प्रकार का एक प्लेन क्यूटी फ्लो होता है जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये किस टाइप का फ्लो हो गया, अपन पहले पढ़े हैं, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो प्लेन क्यूटी फ्लो यानी कि एक स्टेशनरी प्लेट है और दूसरी मूव कर रही है u इक्वल टू कैपिटल यू, वाई इक्वल टू एच डिस्टेंस पर है। ये आपके हो गया O और इधर की डायरेक्शन में आपके क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। u equal to 0 or y equal to 0. In that case the boundary conditions are, in that case the boundary conditions are for lower plate y equal to 0, u equal to 0. For upper plate y equal to h, u equal to कैपिटल U अपर प्लेट के लिए। ठीक है, तो नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 8, ये पहले 15 तक पहले आ चुका था, ये इक्वेशन नंबर 15 पिछले वाले में आ गया था। नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 8, तो इक्वेशन नंबर 8 में बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो क्या आएगा, नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 8 वी गेट द रिजल्ट। पहले इस वाली को यूज करेंगे, 0 1 अपॉन 2 म्यू, इस बार dp अपॉन dx नॉट इक्वल टू 0 है, बट बाई की वैल्यू 0 है तो बाई की वैल्यू 0 हो गया, प्लस a डॉट बाई था तो ये वैल्यू 0 प्लस b, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये 0 तो ये 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 0। ठीक है, पुट देन इक्वेशन नंबर 8 विल बी क्या होगी, देखो u इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू dp अपॉन dx
डॉट बाई स्क्वायर प्लस ए वाई, इक्वेशन नंबर 16। ठीक है, अगेन यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इन दैट इक्वेशन, तो क्या आएगा देखो, again using the second boundary condition in above equation, we get क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा देखो, इसकी जगह कैपिटल U हो गया, ठीक है, dp अपॉन dx की जगह dp अपॉन dx हो गया, सॉरी पहले 1/2 म्यू की जगह 1/2 म्यू, dp अपॉन dx की जगह dp अपॉन dx, वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा h। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें अपन तो ah इक्वल टू पहले क्या आएगा, u के इधर ट्रांसफ़र कर दो तो u माइनस 1/2 म्यू dp अपॉन dx इंटू एच स्क्वायर। अब a का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू निकालेंगे तो u अपॉन एच माइनस 1/2 म्यू, एच स्क्वायर से h अपॉन 2 म्यू और dp अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 16 17। नाउ पुटिंग a की वैल्यू पुट कर दो रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, आफ्टर पुटिंग a in equation number 16 we get क्या रिजल्ट आएगा, स्मॉल u इक्वल टू 1/2 म्यू, एच टी चल रहा है dp अपॉन dx, एच टी चल रहा है वाई स्क्वायर प्लस ये बाई जो है एच टी चल रहा है बाई इंटू यू अपॉन एच माइनस एच अपॉन 2 म्यू और dp अपॉन dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल u इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, सबसे पहले बाई अपॉन एच इंटू यू प्लस 1/2 म्यू dp अपॉन dx बाई स्क्वायर माइनस इंटू बाई ये वाला h इंटू 2 म्यू dp अपॉन dx इंटू बाय। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, बाई अपॉन एच, यू माइनस का कॉमन ले लो, 1/2 म्यू कॉमन ले लिया, dp अपॉन dx कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का कॉमन लिया है तो ये तो प्लस का हो जाएगा बाई इंटू एच और माइनस का हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब एच स्क्वायर भी कॉमन ले लो जिस टाइप में ये बनता है, तो बाई अपॉन एच यू माइनस एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ये एच स्क्वायर अपॉन 2 म्यू हो जाएगा, dp अपॉन dx ये बन जाएगा बाई अपॉन एच माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्म में भी इसको नहीं मान के चलते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें इसको नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 2 म्यू
एक u से गुना भाग करवा देते हैं, dp अपॉन dx, ये u यहाँ पे लगा दिया और एक u यहाँ पे लगा दिया, बाई अपॉन एच माइनस बाई स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देखो इसको नया नॉन डायमेंशनल प्रेशर एक टर्मोलॉजी आती है यहाँ पे, वो मान के चल रहे हैं। तो वो मानने पर देखो इक्वेशन क्या आएगी, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो स्मॉल u इक्वल टू वाई अपॉन एच कैपिटल U प्लस पी यू बाई अपॉन एच माइनस बाई स्क्वेयर अपॉन कितना एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 18 वेयर, अब ये P क्या है, तो वेयर P इक्वल टू कितना है, माइनस में एच स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू u और dp अपॉन dx। ये है नॉन डायमेंशनल प्रेशर, इसको कहते हैं कैपिटल P को नॉन डायमेंशनल प्रेशर। तो विच इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द जनरलाइज्ड प्लेन QT फ्लो, which is the required velocity distribution for the generalized plane QT flow in the terms of non-dimensional pressure। नॉन डायमेंशनल प्रेशर किन की टर्म में है, नॉन डायमेंशनल प्रेशर। तो हेयर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन द नॉन डायमेंशनल प्रेशर। हेयर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन depend upon non-dimensional pressure। तो इस नॉन डायमेंशनल प्रेशर पे अपन के पास 3 टाइप के केस बनाएंगे अपन। देन वी हैव 3 केसेस। पहला P ग्रेटर देन 0, दूसरा P इक्वल टू 0 और तीसरा कैपिटल P नॉन डायमेंशनल कैपिटल P लेस देन 0। ठीक है, तो केस फर्स्ट P ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट P ग्रेटर देन 0, तो P की वैल्यू कितनी है, माइनस का एच स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू कैपिटल U
डी पी अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये पूरा कांस्टेंट, तो कहाँ चला जाएगा 0 में, और माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी पी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, लेस देन 0. दिस implies that the pressure in that case the pressure is decreasing. dp dx आ गया, और p greater than 0 है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा जब p greater than 0 है. दूसरा अपन निकालें केस सेकंड, p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या आएगा देखो, p इक्वल टू 0 करो तो माइनस का एच स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू u डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया, बाकी 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर ग्रेडियंट टेकन टू भी 0. ये सेकंड वाला केस आ गया, ये 0 हो जाएगा, कैपिटल P का वैल्यू इसमें रखेंगे तो u इक्वल टू बाई अपॉन एच इंटू कैपिटल U, यानी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इन दैट केस वो आपके क्या आएगा, लीनियर आएगा. ठीक है. केस थर्ड, केस थर्ड p लेस देन 0, दिस implies दैट माइनस का एच स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू u डी पी अपॉन डी एक्स इज लेस देन 0, और ये लेस देन 0 का मतलब डी पी अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो इन दैट केस डी पी अपॉन डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है. ठीक है. तो अगर ये पॉजिटिव था तो इंक्रीज होगा, और नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो अपन कल इस फ्लो के लिए ये वाला ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच में, बाई अपॉन एच और स्मॉल u अपॉन कैपिटल U, ये वाला बाई अपॉन एच स्मॉल u अपॉन कैपिटल U. तो पहले वाले के देखेंगे p इक्वल टू 0 के लिए, तो ये आएगा, ये वाले केस में स्टेशनरी है तो लीनियर आएगा, p इक्वल टू 0 लीनियर आएगा. पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये इधर होगा, ग्राफ जो होगा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इधर होगा, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3. नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इधर होगा, और इसको नेगेटिव वैल्यूज़ p इक्वल टू वही, p इक्वल टू पहला p इक्वल टू -1, फिर p इक्वल टू -2, p इक्वल टू -3, और इसको कहते हैं बैक फ्लो. पीछे वाला ये कैसे ग्राफ बनता है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो घटता है बढ़ता है, ये अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. अभी यहीं तक पढ़ना है इन द नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट. नेक्स्ट उसमें इनका अपन ग्राफ जो है, जो भी है इसका वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो रहा है वो भी दिखाएंगे, कौन से केस में क्या क्या होगा. और फिर पढ़ेंगे फ्लो इन सर्कुलर पाइप, साथ के साथ ये भी पढ़ेंगे अपन फ्लो इन सर्कुलर पाइप. तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट लिया था, फिर उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा एक इक्वेशन निकाली, फिर उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आया, उसके 3 केस बने, एक प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन पोइजल फ्लो, फिर जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो. ठीक है. जैसे जैसे उनका टाइप था वो अपन ने डिस्क्राइब किया, ए बी की वैल्यू निकाल दी. पहले में लीनियर आया था, दूसरे में पैराबोलिक टाइप में आया था, हाई पैराबोलिक टाइप में, और तीसरा जो था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन के आ गया था नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट के फॉर्म में. तो इन दैट केस अपन इन दोनों के बीच में अपन फ्लो वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जो कि अपन कल नेक्स्ट उसमें बनाएंगे. कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है. ये